तो आज सत्ता की शुरुआत करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले संकट से, जहां अब शांति और समझौते वाली बातें पीछे छूटती दिख रही हैं, क्योंकि हर दिन युद्ध वाली नई चिंगारी भड़क रही है। पिछले एक हफ्ते से रह रहकर समंदर में बारूदी आग लग रही है। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन बरसाए जा रहे हैं। इस पूरे तनाव का सेंटर बना हुआ है ईरान का तटीय इलाका, जो होर्मुज स्ट्रेट के करीब है, रणनीतिक तौर से बेहद अहम है। इस इलाके में अमेरिका लगातार स्ट्राइक कर रहा है, जिसका मतलब यहां जो देखने को मिल रहा है उसमें जवाब ईरान भी पूरी ताकत के साथ देता जा रहा है। इस वक्त जो हालात हैं उन्हें देखें तो समझौते की संभावनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। सीज फायर वाला भरोसा जल चुका है, जिसकी राख से उठी चिंगारी युद्ध के रीस्टार्ट होने की कहानी बता रही है। अमेरिका लगातार ईरान को टारगेट कर रहा है, जिसकी जानकारी खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से दी गई है। दावा किया गया है कि रविवार को ईरान के गोरुख और केश्म द्वीप पर अमेरिका ने अटैक किया। इस हमले का टारगेट ईरान का रेडार सिस्टम और कंट्रोल सेंटर्स रहे। अमेरिका ने इसे एक बार फिर सेल्फ डिफेंस में किया हमला कहा, लेकिन ईरान ने हमलों का जवाब देकर साबित किया कि वो भी अपनी आत्मरक्षा से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया, यानी दोनों तरफ से हमले हुए, जिसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। दरअसल अमेरिका लगातार आसमान और समंदर से ईरान की निगरानी कर रहा है। जैसे ही ईरान इसे तोड़ने की कोशिश करता है, अमेरिका की तरफ से हमला हो जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उड़ान भर रहे एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया। इसी के बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। ईरान के केश्म और गोरुख द्वीप पर बम बरसाए। इन द्वीप पर जब बम बरसाए गए तो हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 2-1 वे अटैक ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया। ईरानी रेडार ड्रोन कमांड साइट केश्म द्वीप में है। वहीं सिरिक द्वीप पर भी हमले की खबर है, जहां ईरानी कम्युनिकेशन टावर को टारगेट किया गया। केश्म और गोरुख दोनों ही होर्मुज के पास वो द्वीप हैं जहां से पहले तक दुनिया भर के कॉमर्शियल जहाज गुजरा करते थे, लेकिन अब यहां ईरान ने नाकेबंदी की हुई है। यहां से कुछ ही दूरी पर अमेरिकी सेना की भी नाकाबंदी है, इसलिए जैसे ही अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई, ईरान ने फौरन बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया। ईरान ने कुवैत के अल सलेम बेस पर हमला किया, मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी बेस को दहलाया। दावा है कि ईरान ने फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमलों के बाद कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया। कुवैत ने दावा किया कि उसने 6 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हालांकि IRGC का दावा है कि ईरान के हमले में अमेरिकी बेस को नुकसान हुआ है। साथ ही इस हमले में कुछ अमेरिकी सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया गया। इन हमलों के बीच दोनों देशों के बीच जुबानी फायरिंग भी जमकर हो रही है, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की हालत खराब है और वो डील चाहते हैं, जिसके जवाब में IRGC कमांडर यदुल्लाह जवानी ने कहा कि ट्रंप के सामने सिर्फ बुरा या बदतर यही विकल्प बच गए। अमेरिका अपनी हार और विनाश के चक्र में फंसता जा रहा है, इसलिए उसे ईरान की शर्तें स्वीकार कर लेनी चाहिए।